एक बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं शास्त्रों में कि एक रथ है, उसमें 5 घोड़े हैं, मतलब हमारी 5 इंद्रियां हैं, और एक सारथी बैठा हुआ है, और सारथी रस्सी से घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो जो घोड़े हो गए वो तो 5 इंद्रियां हो गई, रस्सी है वो आपका माइंड हो गया, और जो सारथी है जो उन घोड़ों को पकड़े हुए हैं वो आपकी बुद्धि हो गई। रथ पूरा आपका शरीर हो गया, और उस रथ के अंदर आत्मा मतलब आप स्वयं निवास कर रहे हैं। तो अगर हमारी ये 5 इंद्रियां नियमित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, तो क्या होगा? आप रथ आसानी से चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे ना। तो प्रेजेंट टाइम में मेजॉरिटी सभी लोगों का हालत ऐसा ही है। तो इस रथ को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, यम नियम आसना, योगाभ्यास है, कई तपस्याएं इसमें बताई गई शास्त्रों में। परंतु कलयुग में लोगों के लिए बहुत ही साधारण तरीका और सिंपल तरीका बताते हैं इस रथ को नियमित करने का। इस रथ को आप भगवत सेवा में लगा दो, अपनी इंद्रियों को सेवा में नियोजित कर दो। तो उससे क्या होगा कि रथ भी वश में आ जाएगा और इंद्रियां भी सेवा में लगी रहेगी, और हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी होता रहेगा। तो इसलिए भगवत कथा, भगवत श्रवण और भगवत कीर्तन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना। क्योंकि अल्टीमेटली सेवा में तो लगेगी ही, कहीं ना कहीं तो लगेगी। जैसे हम कल उदाहरण दे रहे थे, घर में कोई भी नहीं रहेगा तो किसी कुत्ते को पाल लेंगे लोग बाग, उसकी सेवा करेंगे। ऑफिस में आप सेवा करते हो तो बाय डिफॉल्ट इंद्रियां हमेशा सेवा में रहती है। तो इसको कोई ना कोई तो मास्टर चाहिए, और परफेक्ट मास्टर क्या है? भगवत सेवा। पर परफेक्ट मास्टर कौन है? भगवान स्वयं। आप भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो ये बेस्ट कार्य है इंद्रियों के लिए। तो जैसा कि हम कल सुन रहे थे, कल की कथा में हमने देखा कि जो कंस है उसने किस तरह से देवकी के 6 बालकों को बेरहमी से मार दिया। अब ये 6 बालक कौन थे? बोलते हैं कि ये 6 बालक उर्ना देवी और महर्षि मरीचि की संतान थे देवलोक में। ये देवता थे 6। परंतु इन्होंने ब्रह्मा जी के सामने कोई अपराध कर दिया। उस अपराध स्वरूप इनको जन्म मिलता है कालनेमि के घर में। कालनेमि कौन है? हिरण्याक्ष के बेटे। तो एक बार ये 6 क्या करते हैं कि चुपके चुपके से ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये बात पता चल जाती है हिरण्याक्ष को। वो बोलते हैं, नालायको, ऐसा कैसे मुझे बताया नहीं? जो मर्जी है तुम लोग करते रहते हो, कोई परवाह नहीं हम लोगों की। तुम जैसे नालायक पुत्र का तो हाल बहुत बुरा होना चाहिए। अब तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे और तुमने जो कार्य किया है, अब इस कारण तुम्हारे पिता द्वारा ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। तो इस तरह के विचार वो बोल देते हैं। फिर क्या होता है? कालने में बनते हैं कंस, और ये 6 पुत्र आते हैं देवकी के गर्भ में। तो इस तरह से उनके पिता द्वारा उनका विनाश होता है। और उसके बाद क्योंकि देवकी के गर्भ में भगवान की लीला का हिस्सा हुए, तो फिर उन्हें बाद में क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। तो 6 ये अपना दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं इस घटना के बाद। तो इस तरह से ये 6 जो है ना, जो देवता थे, इनको भी गति प्राप्त होती है। हाँ जी, हाँ, इसी तरह से कुछ घटना घटित होगी और ये वापस से अपने शरीर को, दिव्य शरीर को प्राप्त होंगे। अब 7वां जो बालक था उनमें कौन आया? बलराम जी, संकर्षण स्वयं आए। क्योंकि योग माया के माध्यम से इन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस कारण बलराम जी को क्या बोला गया? संकर्षण। संकर्षण, इस कारण का नाम
संकर्षण हुआ। और फिर बाद में कौन आते हैं देवकी के घर में? हाँ जी, हाँ, भगवान कृष्ण का अवतरण होता है। तो बोलते हैं कि उसका जो आसपास का जो वातावरण होता है, पूरी दिशाएं हो जाती है, वो शुद्धता से भर जाती है। गगन जो आकाश है वो प्रसन्न हो जाता है। नक्षत्र अपने आप बेस्ट और परफेक्ट जगह सेट हो जाते हैं। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के माफिक चमकने लगता है। तो जो दिन में खिलने वाले पुष्प होते हैं, उन्हें रात्रि को लगता है कि सूर्य आ गया है तो रात्रि, पर लगता है कि सूर्य आ गया, वो खिल गए इस धोखे में। वो पुष्प भी रात्रि को खिल गए। अर्थ बहुत खुश है। बोलते हैं कि जब धरती माता खुश होती है तो खनिजों की उत्पत्ति अपने आप ही क्या होती है? बढ़ जाती है। खनिज निकलने लगते हैं। तो जो भी खनिज आज हम गड्ढा खोद के पता नहीं कितने किलोमीटर गड्ढा खोदते हैं, सोना निकालने की कोशिश करते हैं, मोती निकालने की कोशिश करते हैं, तो धरती स्वयं ही वो आपको प्रदान कर रही है। क्योंकि किसका आवागमन हो रहा है? भगवान का स्वयं इस धरती पर अवतार हो रहा है और भगवान स्वयं इस धरती पर आ रहे हैं। और जो नदियां हैं वो फनती है, खुशी से झूमने लगती हैं और चारों तरफ कमल खुल जाते हैं, हवा में एक सुगंध बहने लगती है। और जो ब्राह्मणों के यज्ञ कुंड थे, जो कंस के अत्याचार के कारण बंद पड़े थे, उन सभी यज्ञ कुंडों में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। और अर्धरात्रि को आधी रात में उजाला हो गया, वैकुंठ वाला ब्रजवाला हो गया। तो भगवान का अवतरण इस धरती पर होता है और भगवान अपने दिव्य स्वरूप में कंस के कारागार में अवतरित होते हैं। और सभी देवता लोग वहां पर प्रकट होते हैं और वो उनसे प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। बोलते हैं, हे प्रभु, आप ही सत्य हो, आपके कार्य सत्य हैं, आपका वचन सत्य है, आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा अनुसार आप चलायमान किए हुए हैं। सब देवता लोग प्रार्थना करते हैं और भगवान देवकी और वसुदेव के सामने अपने नारायण स्वरूप में प्रकट होते हैं। फिर भगवान उन्हें बोलते हैं, देवकी और वसुदेव को, कि आप प्रजापति सूतपा थे कई वर्षों पहले, और देवकी आप प्रश्नी हैं, आप प्रश्नी थे, उनका नाम था प्रश्नी, सूतपा की वाइफ प्रश्नी। आप दोनों ने करीबन 12,000 दिव्य वर्षों तक आपने तपस्या करी और मुझसे बोला कि हे प्रभु, मुझे आपका जैसा पुत्र चाहिए। फिर भगवान बोले, मेरा जैसा तो मैं ही हूं। फिर भगवान खुद स्वयं सूतपा और प्रश्न के गर्भ में आते हैं और उन्हें बोला गया प्रश्नी गर्भा। फिर भगवान ने दूसरा अवतार वापस से लिया उनके माध्यम से। तो सेकंड बर्थ में ये बने कश्यप और अदिति। और भगवान कौन से स्वरूप में प्रकट हुए थे? कश्यप और अदिति के माध्यम से श्री वामन देव, जैसा कि हमने कल सुना था। और तीसरे बर्थ में ये बने वसुदेव और देवकी। तो भगवान इन वसुदेव और देवकी को अपने तीनों जन्म गिनाते हैं कि किस तरह से मैं आपका पहले सूतपा प्रश्न के माध्यम से, आपके माध्यम से इस जगत में आया, फिर कश्यप और अदिति, और अब वसुदेव और देवकी। तो जैसे भगवान का अवतरण होता है तो भगवान वसुदेव को आज्ञा देते हैं कि आप मुझे कहाँ पर लेके जाएं? नंद महल छोड़ के आएं, और वहाँ पर जो बच्ची है, जो देवी प्रकट हुई है, उसको आप यहाँ पर लेकर आए। तो उस समय, अब उसके बाद जो देवकी होती है वो वापस से निद्रा में चली जाती है और सभी जो लोग होते हैं वो भी निद्रा में चले जाते हैं। वसुदेव और देवकी की बेड़ियाँ खुल जाती हैं। वसुदेव भगवान कृष्ण को टोकरे में लेकर चल पड़ते हैं कहाँ पर? नंद भवन की ओर। अब बीच में यमुना जी आ गई। यमुना जी में जैसे प्रवेश किया तो यमुना जी उफाने मारे। यमुना जी सोच रही कि मैं कैसे भगवान के पाँव छूं।
तो इसलिए वो पाँव छूना चाह रही है, इससे बार बार ऊपर आ रही है, तो किसी तरह भगवान के पाँव छूती है। बीच में तो वसुदेव इवन यमुना में लगभग डूब ही जाते हैं, परंतु फिर भी भगवान कृष्ण को वो छोड़े नहीं। और बारिश शुरू होती है और जो शेषनाग जी है वो छत्र छाया कर लेते हैं। तो इस तरह यमुना पार करके नंद भवन पहुंचते हैं। और उधर भी जो यशोदा मैया होती है प्रसव के दौरान थक जाती है, वो भी गहरी निद्रा में होती है। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण को वहाँ रखते हैं और वहाँ से उन देवी को लेकर कंस के कारागृह में पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद सब कुछ एज इट इज़ पहले जैसा हो जाता है। और जो सैनिक होते हैं, वहाँ के जो द्वारपाल होते हैं कंस के, उन सबको होश आ जाता है, देवकी भी उठ जाती है। और जो भगवान ने सामने स्वरूप में आकर दर्शन दिए थे, तो वो भी देवकी और वसुदेव के दिमाग से भगवान उसे विस्मृत कर देते हैं, हटा देते हैं। अब वहाँ पर क्या है, बेटी हुई है, बालिका हुई। अब कंस को पता लग गया था, तो कंस दौड़ा दौड़ा आता है, देखता है ये तो लड़की है, ये कैसे मेरा विनाश करेगी। तो फिर कंस सोचते हैं पता नहीं भगवान का कैसे भी किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं वो। तो उस बच्चे को लेकर जाते हैं और जैसे ही पटकते हैं तो बच्ची कंस के हाथों से फिसल कर सामने अष्टभुज दुर्गा के स्वरूप में आ जाती है और बोलती है, कंस जो तेरा काल है वो पहले से ही प्रकट हो चुका है और तेरा विनाश तो निश्चित है। तो उन्हें बोलकर जो देवी वहां से चली जाती है। फिर बोलते हैं कि भगवान उन देवी को आशीर्वाद देते हैं, कलयुग में आप चंडी, काली, भगवती इत्यादि नामों से जाने जाओगी और लोग अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए आपके चौखट पर आएंगे। तो इस तरह भगवान कृष्ण कहाँ पहुंच गए, नंद भवन। बोलिए नंद लाला की जय। तो सुबह के 4 बजते हैं, शहनाई बजना शुरू हो जाती है। सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, स्त्रियां अपना श्रृंगार करती है। नंद महाराज 2 लाख गाय दान करते हैं। और दान करते समय ऐसा नहीं ऐसे ही दान कर दिया, सभी गायें गोल्ड का तो उनके ऊपर माला चढ़ी हुई थी, और जो सींग होते हैं ना, सींगों के ऊपर सोने की कैप लगी हुई है, और बड़ी सुसज्जित गाय हैं, और कई टन कई किलो तिल और गेहूं, चावल, सब चीज़ें नंद महाराज दान करते हैं। दूध, दही सभी दान किया जाता है। उत्सव का माहौल है और स्त्रियां श्रृंगार करके और नए नए आभूषण पहनकर, फूलों की माला पहनकर, गजरा लगा के नंद महल की तरफ जाने लगती हैं। और जब वो जा रही है तो इतना सारे गजरे और फूल लगा रखे उन्होंने सर पे, कुछ रास्ते में बिखरते हुए जा रहे हैं, और कुछ दूध लेके जा रही है, कोई दही लेके जा रही है। और उधर पहले से ही बहुत मात्रा में दूध और दही क्या है वहाँ पर नंद महल में रखा हुआ है। अब जैसे कुछ गोपियाँ वहाँ पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद कुछ दूध किसी दूसरे ब्रजवासी के सर पे गिर जाता है। अब ब्रजवासी को लगता है कि मेरे सर पे दूध गिरा दिया, तो मक्खन का मटका बगल में रखा हुआ था, तो मक्खन का मटका उसके ऊपर मक्खन निकालकर उसके ऊपर दे मारते हैं। अरे मेरे ऊपर मक्खन किसने मारा? तो और कहीं कुछ दूध, मक्खन और घी कुछ रखा हुआ था। फिर एक दूसरे पर जैसे होली खेलते हैं ना कलर से, रंग से, तो दूध और मक्खन से होली खेल रहे पूरे ब्रज में। तो बहुत भव्य रूप से इसका विवरण दे रखा है। तो किस तरह दूध और घी से सब होली खेल रहे, उछाल रहे, एक दूसरे ऊपर मार रहे हैं और उत्सव कर रहे हैं। बोले कन्हैया लाल की जय, यशोदा मैया की जय, नंद महाराज की जय, सभी भक्तगणों की जय। तो यशोदा के यहाँ नंदलाल का जन्म हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके भी यहाँ बहुत वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई है। ये जन्म होता है अष्टमी के दिन, ठीक है। नवमी जाती है, 11 आती है और द्वादशी आती है। द्वादशी के दिन देखते हैं कि एक जटाधारी त्रिपुंड लगाए हुए
हैं, कुछ नाग लपेटे हुए हैं, वहाँ पर दरवाजे पर पहुँचते हैं और जोर से आवाज़ लगाते हैं, ओ मैया। क्या बोलते हैं? ओ मैया, है कृष्ण के दर्शन करा दे। अभी नामकरण हुआ नहीं, वैसे अभी नामकरण होगा। बोलते हैं कि तेरे लाला के दर्शन करा दे। मैया आती है, मैया देख के खुद डर जाती है, अरे कौन आ गया। तो बोलते हैं बाबा बाबा मैं तो नहीं कराऊंगी, तेरे दर्शन करके तो मेरा लाला डर जाएगा, मैं तो तेरे को दर्शन नहीं कराऊंगी। नहीं मैया दर्शन करा दे, उसके बिना मैं जाऊंगा नहीं। तो इस तरह से दोनों में चर्चा होती है और मैया बोलती मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी। तो ठीक है, हम तो यहीं पास में बैठे रहेंगे तुम्हारे नंद भवन के आगे, हैं, जब तक दर्शन नहीं होंगे हम जाएंगे नहीं। तो वहाँ बैठ जाते हैं। अब भगवान को पता लगता है कि महादेव आए हुए हैं दर्शन के लिए, तो ऐसा रोना शुरू करते हैं, रोते रहते हैं, चुप ही नहीं हो रहे, सब बड़े परेशान। तो फिर कुछ गोपियाँ आकर यशोदा माई को बोलती है कि मैया मैया बाबा हुए हैं, वो शायद हमारे बालों को चुप करा देंगे। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो यशोदा मैया कान्हा को लेकर उनके महादेव जी के पास जाती है और बोलती है बाबा चुप कराओ। बाबा बोलते हैं पहले मेरे को गोद में दो। पर जैसे बाबा उसे गोद में लेते हैं, कौन से बाबा? महादेव बाबा। महादेव बाबा गोद में लेते हैं तो लाला तो चुप हो जाते हैं, परंतु महादेव जी रोने लगते हैं। क्योंकि आप जिनका वर्षों से इंतजार कर रहे हो, जो आपके बहुत करीबी है, जिनको आप चाहते हो, जिनके बिना आप नहीं रह सकते, तो जब वो आपके समक्ष होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो अश्रु अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे कोई घर का सदस्य 10 साल 15 साल कहीं बाहर हो, आर्मी में हो या फिर कहीं विदेश में रह रहा हो, तो अचानक आपके सामने आए तो समझ में नहीं आएगा ना क्या करें क्या नहीं करें। शबरी के बारे में, जब शबरी जी को पता लगा कितने वर्षों बाद भगवान स्वयं आए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, झूठे बेर खिलाती है। लक्ष्मण जी बोलते हैं भैया 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 झूठे झूठे बेर। हाँ, राम जी बोलते हैं लक्ष्मण शांत, कुछ ना बोले। भक्त और भगवान के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, जो चीज़ चल रही है, उसे चलने दो। फिर महादेव जी अश्रुपात करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वो यशोदा जी को लाला पकड़ा देते हैं, ले तेरा लाला ले, और बोलती है तुम्हारे नाग से तो डर गया। फिर महादेव जी बोलते हैं अरे इन नागों से क्या, आगे जाके तो हजारों नागों के फ्रंट पे नाचेगा। मैया बोलती बाबा आप भी कैसे बातें कर रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महादेव जी दर्शन करके वहाँ से जाते तो नहीं है और वहीं पर विराजमान हो जाते हैं। आप अगर नंद भवन जाते हैं, नंदगांव जाते हैं आज भी, तो वहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, उन्हें बोलते हैं आसेश्वर महादेव। क्या बोलते हैं? तो आज भी महादेव वहाँ पर विराजमान है और पूरे ब्रज में 5 महादेव के स्वरूप हैं। एक तो आपके आसेश्वर महादेव नंद भवन में, जस्ट 1 मिनट। तो नंदगांव में आसेश्वर महादेव, क्योंकि वो आशा लेकर बैठे हुए थे कि भगवान के मुझे दर्शन होंगे। मथुरा में आपके हैं भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में आपके गोपेश्वर महादेव, काम्य वन में है कामेश्वर महादेव, और गिरिराज जी में आपके चक्रेश्वर महादेव। तो ये 5 महादेव वृंदावन में विराजमान है। तो ये लीला कब हुई थी? द्वादशी के दिन। अब 14 के दिन एक स्त्री का आवागमन होता है, क्योंकि उधर कंस को भनक लग जाती है कि उसके काल ने जन्म ले लिया। तो उन्होंने एक विच को क्या बोलेंगे हम? चुड़ैल, एक तरह से है, जो काला जादू करती है और इस तरह से रहती है, उसको भेजा। हम बहुत खतरनाक हो। तो वो अपने स्तनों पर बहुत जहरीला विष लगाकर आती। शरीर बहुत उसका विकराल होता है, भयानक होता है, परंतु गोकुल में घुसने से पहले, प्रवेश करने से पहले, वो बहुत ही सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है।
ऐसे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी वहाँ पर पधार गई है। तो सभी गांव वाले, ब्रज वाले देखते रहते हैं, उनकी आंखें टिमटिमाती नहीं है, इतने सुंदर स्वरूप में वहाँ पर आती है और सीधे नंद भवन में पहुँच जाती है। कोई उसे रोकता टोकता नहीं, वो सोचते हैं कोई देवी होगी या फिर कोई ब्राह्मण पत्नी होगी। और यशोदा माई के पास पहुंचकर बोलती है, मैया मैया ये तेरा लाला को मुझे थोड़ी देर खिलाने को दे दे, अगर वो मेरा दूध पिएगा तो उसे बहुत ताकत मिलेगी और कई वर्षों तक जिएगा और उसका सब गुणगान करेंगे। तो मैया बिना कुछ झिझक के उस लाला को किसको दे देती है? पूतना को। पूतना अभी दूसरे गेटअप में है। आजकल कई बार मेकअप इतना लगाया जाता है चेहरे पे पहचान ही नहीं पाते लोग कि वही स्त्री है जो बिना मेकअप के थी। तो पूतना ने भी बहुत सारा मेकअप कर रखा था, समझ भी नहीं आया कि राक्षसी है देवी। तो फिर भगवान दूध पीना शुरू करते हैं। जैसे स्तनपान शुरू करते हैं तो दूध के साथ साथ पूतना की आत्मा को भी खींच लेते हैं और पूतना के पूरे कर्मों को भी खींच लेते हैं। जब पूतना को अनुभव होता है वो चीखने चिल्लाने लगती है और नंद भवन के बाहर भागती है और दौड़ती दौड़ती धड़ाम से एक जगह गिरती है और वो होता है कंस का बगीचा। कहाँ गिरती है वो? कंस के बगीचे, क्योंकि उस बगीचे से एक भी फूल और एक भी फल भगवान को ऑफर नहीं हुआ था, उनको भोग नहीं चढ़ाया गया था। तो उसी बगीचे के ऊपर जाकर वो गिरती है और बहुत ही विशाल होती है, कई किलोमीटर लंबी तो उसकी हाइट है, बहुत विशाल होती है। और भगवान जब वो नीचे गिर जाती है, जो पेड़ रहते हैं, पेड़ छोटे छोटे लगते हैं उसके सामने, कई पेड़ों को तहस नहस कर देती है और पूरा मुंह खोल गिर जाती है। भागवत में वर्णन है जैसे उसका पेट है, पेट ऐसे लग रहा था कोई सूखी हुई झील है, नहीं, उसके नाक और मुंह ऐसे बड़ी गुफा के जैसे लग रहे थे। तो जब सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं तो देखते हैं कि विशाल का पूतना का शरीर वहाँ पड़ा हुआ है और कान्हा को देखते हैं, कान्हा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। चारों तरफ देखते हैं तो देखते हैं कान्हा उधर ही उस झील में, जो पेट इतना बड़ा था उसका, वहाँ पर ऊपर आराम से मजे से खेल रहे। तो यशोदा माया आती है, कान्हा को उठाती है। और उसी बीच नंद महाराज उस समय गए हुए थे कहाँ पर? मथुरा, कंस को टैक्स पे करने के लिए। वो वहाँ पर वसुदेव से मिलते हैं। वसुदेव उन्हें आगाह कर देते हैं कि कुछ घटित होने वाला है। तो जल्दी से वहाँ पर, तब तक नंद महाराज भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि विशाल राक्षसी वहाँ पर मरी हुई पड़ी हुई है। अब भगवान ने उस राक्षसी को भी माँ का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? बोलते हैं कि हमारे जीवन में 7 माएँ होती है। कितनी? 7। पहली माँ जो हमें जन्म देती है, दूसरी दाई माँ जो टेक केयर करती है, तीसरी ब्राह्मण पत्नी, चौथी गुरु पत्नी, 5वीं राजा की पत्नी, छठी धरती माँ और 7वीं गौ माता, क्योंकि ये सभी हमारा पालन करती है। तो शास्त्रों में इन 7 माओं का जिक्र किया हुआ है। और बोलते हैं कि ये पूतना थी कौन? पूतना थी कौन? पूतना थी बलि की बहन। जब वामन स्वरूप में भगवान ने 3 पग धरती मांगी और बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे वो, तो बलि की बहन भी वही थी। वो बोले कितना सुंदर बालक है, काश मेरा भी ऐसा बालक होता। ये उनके मन में इच्छा हुई। तब देखा वामन देव ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया, नहीं, पूरा ब्रह्मांड, अतल, पूरे 14 भुवन सब नाप लिए, कुछ नहीं छोड़ा। तो फिर उसके मन में दूसरा विचार आता है, अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं उसे जहर दे के मार देती। तो उसकी 2 इच्छाएं थी, तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छा पूरी कर दी। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि किस समय हम कौन सी इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। वो हर समय हमारी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे हैं कि जीव कौन सी इच्छा कर रहा है। तो इसे बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब आप अपने आप को ट्रेंड करते हैं, किसके ऊपर? मन के ऊपर,
और अपने भावों के ऊपर कि किस तरह का भाव मेरे को डेवलप करना है। तो भगवान ने पूतना कब मारा था? जब पूतना बहुत विशाल थी और भगवान का उस समय आयु था कितना? 6 दिन। और उधर राम जी ने भी सबसे पहले जो वध किया था वो ताड़का राक्षस से किया था। उस समय राम जी की उम्र थी कितनी? 15.25 साल। तो कुछ दिन और गुजरते हैं, करीबन 80-81 दिन हो गए। फिर एक और राक्षस सामने आता है, उसका नाम होता है सकटासुर। वो एक काष्ठ के स्वरूप में था, एक लकड़ी के स्वरूप में था। वो वहीं पर नंद भवन के बाहर एक लकड़ी होती ना, वो रखी हुई थी गाड़ी के जैसे। प्रोग्राम होता है, भगवान करवट लेने लगते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं कि वापस से हम उत्सव बनाएं। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, यज्ञ कराया जाता है। और यशोदा मैया कान्हा को उस लकड़ी के नीचे पालने में रख देती है, बोलती मैं अपना कुछ काम करे। कान्हा उस समय सो रहे हैं। अब वो सकटासुर जो काष्ठ रूप में, वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूंगा, मैं अब पलट जाऊंगा। पलट के किसके ऊपर गिरूंगा? कान्हा के ऊपर। और कान्हा क्या होंगे? चकनाचूर हो जाएंगे। राक्षसों की प्रवृत्ति हमेशा ये होती है, क्या होती है? भगवान को खत्म कर देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए अपनी मन मर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए। अब भगवान ने भांप लिया, अब भगवान की आंखें खुलती हैं। अब भगवान कितने होता है ना, 2-2.5 महीने का बालक छोटा सा रहता है, हाथ पांव चलाता ऊपर। तो फिर कान्हा ने हाथ पांव चलाना शुरू किया और अपनी पांव ऊपर करी, पांव ऊपर किए। और जैसे ही पांव उस कास्ट के गाड़ी पे टच होता है, वो गाड़ी पता नहीं कितनी ऊंची जाके धड़ाम से नीचे गिरती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जैसे आवाज आती है तो सभी नंद भवन से गोपियां, सखा सखियां, यशोदा मैया, नंद बाला सभी आते हैं। तो आकर देखते हैं तो गाड़ी टूटी हुई पड़ी है और बच्चा जो कान्हा है बाल स्वरूप में वो खेल रहे हैं। वो आसपास के बच्चों से पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने देखा था, कुछ हुआ था? वो कान्हा ने बस पांव लगाया और गाड़ी उछल के आकाश में हवा में उड़ी और दूर जा गिरी। तो सब लोग बोलते हैं अरे तुम भी पागल बना रहे हो क्या, हम ही बनेंगे बेवकूफ बनाने के लिए। वो विश्वास ही नहीं करते उन बच्चों की, क्योंकि जो वात्सल्य भाव था, कौन सा भाव है यहाँ पर? है वात्सल्य। तो बोलते हैं कि आप भगवान से 5 संबंधों में जुड़ सकते हैं। एक तो होता है आपका शांत रस। कौन सा? शांत रस। शांत रस बोले तो वृंदावन के वृक्ष नहीं। एक उदाहरण दूंगा, जैसे सचिन तेंदुलकर, उसका लास्ट मैच था तो वो खेल रहा था, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से, सब सचिन के फैन हैं, उनके प्रशंसक हैं। अब जो लोग उधर बैठे हुए हैं, कहाँ पर? कुर्सियों पे, सचिन से कभी मिले नहीं, कोई नाश्ता पानी नहीं किया उनके साथ, परंतु वो उनको क्या करते हैं? उनको प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत चाहते हैं। और जब लास्ट बॉल पे सचिन आउट हुआ और वापस से पवेलियन आने लगा, तो सचिन ने अपना बैट ऊंचा किया, बल्ला ऊंचा किया। जब बल्ला ऊंचा किया तो लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, वो लोटपोट होने लगे, कईयों के बाल खड़े हो गए, कईयों के आंसू आने लगे। अब भगवान तो है नहीं, पर सचिन ये साधारण व्यक्ति है, उसमें कुछ विशेष कला है। तो जो लोग हैं वो कभी मिले नहीं, उनसे बात नहीं किए, परंतु उनके बहुत प्रशंसक है। तो यह शांत रस। ये क्या है? शांत रस। फिर आता है दास्य रस। आप भगवान को मालिक और आप उनका सेवक, ऐसे रिश्ता स्वीकार करते हो। और उसके सबसे बेस्ट उदाहरण है हनुमान जी। नहीं, वह दास्य भाव में भगवान की सेवा की। फिर आता है वात्सल्य। वात्सल्य में आप भगवान को अपना बेटा बना लेते हो, पुत्र बना लेते हो। अब सोचो, परम सत्ता जो सब कुछ कंट्रोल किए हुए हैं, वो आपका पुत्र बन गया, बेटा बन गया।
तो भगवान बोलते हैं कि एक तो उनका स्वरूप है नारायण स्वरूप। नारायण स्वरूप क्या होता है, जैसे कोर्ट में जज होता है, जैसे जज खड़ा हुआ तो सभी लोगों को खड़ा होना पड़ता है। अब जज के कंधे पर आप ऐसे हाथ नहीं डाल सकते, और जज क्या हाल है, नहीं, हाँ, क्या हुआ, क्या खाने में खाया तूने, बोल सकते हो ऐसे, क्योंकि उसका अभी ऐश्वर्य भाव है। और जब वही जज घर जाता है, अपने घर पहुंचता है, उसका पोता होता है, दद्दू दद्दू घोड़ा बन घोड़ा बन। वो अब क्या है, वो जज का ऐश्वर्य भाव नहीं रहा, पोता उसके कंधे पर चढ़ता है, पत्नी बोलती है जाओ ये थोड़ा बेडशीट है इसको सही कर दो। तो उसका जो भी ऐश्वर्य भाव खो गया। तो ये होता है कृष्ण और नारायण स्वरूप में अंतर। तो भगवान को चाहिए कि कोई उन्हें डांटे, कोई उन्हें ऐसे प्रेम करे, ऐसे रखे जैसे कोई वही उसके कर्ता धरता है। तो भगवान इस रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इस रस का आनंद लेना चाहते हैं। तो इसलिए वात्सल्य भाव के अंतर्गत इस भौतिक जगत में वो प्रकट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाव यहीं पर है, असली और एटर्नल शाश्वत रूप से यह भाव कहाँ पर है, आपके वैकुंठ धाम में, गोलोक वृंदावन में। फिर आता है आपका साख्य भाव। साख्य में आप भगवान के मित्र बनते हैं। फिर आता है माधुर्य भाव। अब ये जो सब रसों का वर्णन है, ये सब रसों का वर्णन हमें मिला श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से। माधुर्य भाव मतलब आप भगवान को अपना क्या बना सकते हो, पति बना सकते हो। कृष्ण को पति बना सकते हो, कृष्ण को आप प्रेमी बना सकते हो। नहीं, जो श्री रामानुजाचार्य आए थे, उन्होंने दास्य भाव का वर्णन किया। जैसे आप साउथ इंडिया में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, नहीं, और विशालकाय मंदिर है, तो वहां पर लोग भगवान को एक दास्य भाव में सेवा करते हैं। और रामानुजाचार्य अपने पुस्तक में लिखते हैं, उनका एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम मुझे ध्यान नहीं है, लिखते हैं कि आने वाले समय में श्री कृष्ण भगवान स्वयं गौर हरि स्वरूप में इस धरा पर अवतरित होंगे और वो सबको कृष्ण प्रेम मुक्त फ्री में बांटेंगे। तो इस तरह से ये 5 भाव शाश्वत रूप से उस आध्यात्मिक जगत में हमेशा से रहते हैं, और उसी की छाया हम इस भौतिक जगत में क्या होते हैं, देख पाते हैं। फिर सक्टासुर के बाद आते हैं कौन, तृणाव्रत। तृणाव्रत के एक वायु वाले, हवा वाले राक्षस है। कौन से वाले, उनके पास क्या ताकत है, वो तूफान ला सकते हैं, बवंडर ला सकते हैं। जब भगवान कृष्ण को पता लगा कि तृणाव्रत अभी नंद भवन की तरफ ही आ रहा है, तो उस समय यशोदा मैया भवन के बाहर थी, तो अपने आप को बहुत भारी कर लेते हैं, अपना वजन बढ़ा लेते हैं। तो फिर वजन बढ़ने के बाद मैया सोचती कि अंदर से कुछ गद्दी वगैरह लिया हूँ, तो कृष्ण को वहीं पर नीचे चौखट पे रखकर अंदर वो चली जाती है। अब इतनी देर में बवंडर आ जाता है, तो भगवान अपने आप को बहुत हल्का कर लेते हैं। पहले तो भारी कर लिया। भारी क्यों किया, क्योंकि मैया कहीं इस बाउंडर में मेरे साथ न उड़ जाए, तो इसलिए भारी कर लिया। अब हल्का क्यों कर लिया, हल्का इसलिए कर लिया कि मैं अगर सबसे हल्का हो गया तो सबसे पहले बाउंडर में मैं ही चला जाऊंगा, बाकी सब लोग पशु पक्षी जो जीव जंतु वो बच जाएंगे। तो अपने आप को हल्का कर लिया, बाउंडर आया और भगवान को उड़ा के ले गया। अब वो तो एक तरह से राक्षस है, अब बाउंडर के ऊपर राक्षस का स्वरूप है। अब उन्होंने पकड़ लिया, राक्षस ने कान्हा को पकड़ लिया, कान्हा ने उन्हें कंठ को पकड़ा, उस राक्षस के तृणाव्रत के कंठ को पकड़ा और अपना वजन वो बढ़ाने लगे। इतना बढ़ाया फिर तृणाव्रत को लगने लगा कि मैंने जैसे कोई हिमालय को उठा लिया। वो सहन नहीं कर पाया कान्हा का वजन, वो धड़ाम से आके गिरा और कान्हा भी हजारों फीट ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। तो धरती माँ ने थल कमल, एक तो होता है जल में खिलने वाले कमल और एक होता है थल में एक कमल उगा दिया, उस कमल के ऊपर भगवान वहां पर आके गिरे। जब इतना सब कुछ हो रहा था तो सभी लोग सोचते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। तो उपनंदा कौन है, नंद के बड़े भाई। कौन है, नंद के बड़े भाई। वो आते हैं, उनकी
साथ उनकी वाइफ भी है, तो सब पाँव छूते हैं। तो उपनंदा के जो वाइफ है, मतलब कृष्ण की क्या लगी, वो कान्हा की ताई। तो ताई बोलती है आशीर्वाद स्वरूप, जाओ तुम्हारे हजारों पत्नियों जाओ तुम्हारे हजारों पत्नियों। तो फिर यशोदा माई बोलती है, अरे क्या आशीर्वाद दे दिया ये है, वैसे तो ये शादी के नाम से बहुत खुश होता है, पर ऐसा कैसा आशीर्वाद दे दिया, कोई ना। फिर अब उन्हें क्या पता था आगे जाके उनके हजारों विवाह होने वाले हैं। फिर एक बार एक छोटी सी लीला का वर्णन हम करते हैं। बहुत सारे, अभी कान्हा छोटे ही है, तो कान्हा को मैया लेटा के बाहर चली गई अपने कार्य करने के लिए, और दाऊजी भी बगल में है। तो कान्हा धीरे धीरे लुढ़कते फुढ़कते नंदी के पास पहुंच जाते हैं। गौशाला है बड़ी सारी, लाखों गायें वहाँ पर है, तो नंदी भी हैं कई सारे। तो नंदी के पास पहुंच जाते हैं और साथ में दाऊजी पहुंचते हैं। नंदी बैठे हुए थे उस समय। तो कान्हा एक नंदी का सींग पकड़ लेते हैं और हाथ में तिनका लेते हैं और सोचते हैं छेद क्या है। वो नंदी की बैल की जो नाक है ना, बोले इसमें कुछ है शायद, तो उस नाक के अंदर कान्हा तिनका डालने लगते हैं। और दूसरी तरफ से दाऊजी भी उनका दूसरा सींग पकड़ लेते हैं, वो भी तिनका डालने लगते हैं। अब दोनों तरफ कान्हा, एक तरफ कान्हा है एक तरफ दाऊजी है। हम नंदी परेशान होकर खड़ा हो जाता है और दोनों उसके सींगों पर ऐसे लटक जाते हैं। अब स्वभाव से हर जीव को पता रहता है कि भगवान स्वयं, क्योंकि जो आत्मा है हर जीव में वो तो वही कृष्ण का अंश है। ममे वंशा जीव लोके जीव भूता सनातनः। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जितने भी जीव इस भौतिक जगत में हैं वो मेरे क्या है, शाश्वत अंश है। ये शायद हमने अभी कल भी चर्चा किए थे। तो जीव को पता लग गया, अब क्या करें, अब ज़्यादा उछालो तो क्या धन कान्हा गिर जाए। तो देखते हैं आसपास को नंदी महाराज कि कुछ है क्या। तो देखते हैं कि गोबर का ढेर लगा हुआ है, कुशन बड़ा गद्दा रहेगा, तो दोनों को वहाँ गिरा देते हैं। फिर कान्हा पूछते हैं क्या है ये, बोले ये चंदन का ये चंदन का गद्दा है, यहाँ चंदन बहुत मात्रा में रखा हुआ है। फिर दोनों वहीं पर गोबर के अंदर खेलने लगते हैं, क्योंकि शास्त्रों में गाय माता का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन मिलता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा जीव है जिसका हर एक अंग, हर एक उत्पाद क्या है, शुद्ध है। गौ माता बोलते हैं, गौ माता के ऊपर वो कहते ना कुबड़, ऊपर एक हुप निकला रहता है, ठीक है, कि वो सूर्य से किरणें ग्रहण करती है और वो ग्रहण करने के कारण वो दूध तक वो पहुंचती है। इस कारण गाय का दूध येलोइश और गोल्डन कलर का रहता है। तो इस तरह से भगवान की अटकेलियाँ चल रही है। अब भगवान का आता है नामकरण का समय। बहुत टाइम हो गया, करीबन अभी कृष्णा लगभग 1 साल के हो चुके हैं। तो उनको लोग बाग कुछ बलवा बोलता है, कोई कलवा बोलता है, कान्हा को कलवा बोलने लग गए, बलराम जी को बलवा बोलने लग गए। यशोदा माई बोलती है, अरे भाई इतने टाइम हो गया नंद महाराज से, इनका नामकरण तो करो। तो उसी समय गर्गाचार्य जी आते हैं वहाँ पर। गर्गाचार्य जी यदुवंश के ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, वो आते हैं। तो सब बड़े खुश होते हैं। तो गर्गाचार्य से बोलते हैं कि हमारे 2 बालक है घर में हैं, तो उनको लोग कलवा और बलवा बोलते हैं, आप उनका नामकरण करिए। तो यशोदा मैया और रोहिणी को लगता है पता नहीं कैसे व्यक्ति है, सिद्ध भी है, जानते भी नहीं जानते, थोड़ा चेक कर लिया जाए। तो यशोदा मैया तो लेती है बलवा को हाथ में और रोहिणी मैया लेती है कलवा को। तो उनके सामने वो लेकर आती है गर्गाचार्य के सामने। जब गर्गाचार्य के सामने लेकर आती है तो गर्गाचार्य देखकर बोलते हैं यशोदा मैया को कि आपकी गोद में रोहिणी सुता है, रोहिणी के पुत्र आपकी गोद में। तो समझ जाती है कि ये साधारण आचार्य, साधारण व्यक्ति नहीं। फिर दोनों पुत्रों को, दोनों बच्चों को उनके समक्ष रखा जाता है। तो सबसे पहले वो किसके बारे में बोलते हैं, बलवा जी के बारे में। इनको वैसे राम बोला जाएगा,
परंतु इनमें बहुत बल होगा और अपने बल से ये बहुत सारे कार्य करेंगे, तो इनका नाम होगा श्री श्री बलराम भगवान की जय। और इन्हें दाऊ जी बोला जाएगा, संकर्षण बोला जाएगा, ऐसे बहुत सारे नामों से इनको जाना जाएगा। फिर गर्गाचार्य जी एक श्लोक बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, आसान वर्णास्त्रयो ही यस्य ग्रहंतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम क्षणताम गतः। कि जो ये आपके घर में अवतरित हुए हैं, ये हर काल में अवतरित होते हैं। जैसे सतयुग में श्वेत वर्ण में, फिर बाद में रक्त वर्ण में और ग्रीन कलर में भी रहते हैं। जैसे भगवान राम का जो अवतार है, एक बार कई कल्प में तो पैरट तोते जैसा हल्का हरा होता है और कई बार थोड़ा सा रेडिश रहता है। और बोलते हैं कि श्याम वर्ण में, अभी जो आपके समक्ष है श्याम वर्ण में, और कलयुग में ये होते हैं पीत वर्ण में। बकायदा लिखा हुआ भागवतम में 5000 साल पहले। और पीत वर्ण में कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और बोलते हैं पद्म पुराण में, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी संन्यास कृत चमस शांतो निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्णो हेमांगो, हेमांगो मतलब जिनका जो वर्ण होगा, जो कलर होगा, पिघले हुए सोने के समान होगा। और एक और जगह बताते हैं, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोत्थम नहीं महितले, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोत्थम महितले भागीरथी तटे रम्य भविष्यामि सचिसुत है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कई पुराणों में कई जगह बता रखा है कि कलयुग की प्रथम संध्या में भगवान अवतरित होंगे गौरांगो। और कैसे? सचिसुता। अभी रोहिणी सुता है, रोहिणी सुता बलराम जी हैं, देवकी सुता प्रकट हुए हैं, फिर बाद में यशोदा मैया के घर गए, और कलयुग में ये होंगे सच्ची सुता, सच्ची माता के वहाँ प्रकट होंगे। तो इस तरह से भगवान के बारे में वर्णन करते हैं कि ये जो बालक आपके घर अवतरित हुआ है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर बोलते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भग इतिंगना। फिर इसलिए उनका नाम रखा जाता है क्या? कृष्ण। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सभी को आकर्षण करे वो है भगवान कृष्ण। अब पराशर मुनि ये एक परिभाषा देते हैं भगवान की। क्या परिभाषा है? जिसमें ये 6 क्वालिटीज भरपूर हो, वो संपूर्ण सर्व आकर्षक होगा। उदाहरण के लिए, भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के पास कोई एक गुण होता है, लोग उससे आकर्षित होते हैं। जैसे कोई सुंदर है, आकर्षित होते हैं। पैसा है, आकर्षित होते हैं। नहीं, ताकत है, आकर्षण का कारण बनता है। अब सोचिए, ये सभी चीजें उसमें संपूर्णता से हो, सभी चीजें उसमें संपूर्णता से हो। तो इस श्लोक में सबसे पहले बताते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मीन्स उसका ऑपुलेंस, उसका वैभव, उसका वैभव। वीर्यस्य, उसकी ताकत। यशस है, उसका फेम, यश। श्रिय है, उसकी सुंदरता। ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान। और वैराग्य, त्याग। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने ये 6 गुण संपूर्णता में प्रदर्शित किए। तो शिला प्रभुपाद से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, कि कृष्ण कैसे भगवान है, आप कृष्ण को भगवान क्यों बोलते हैं? तो ये पराशर मुनि की परिभाषा दी गई। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी? ऐश्वर्य से समग्र से, जिसमें 6 गुण संपूर्णता से। फिर शिला प्रभुपाद बोलते हैं, भगवान की बहुत सारी रानियां थी, 16,108, उनका वर्णन हम करेंगे। हर रानी के एक महल था,
तो कितना वैभव कृष्ण ने साक्षात इस जगत में दिखाया। वीर्य की बात करें, उनकी ताकत की बात करें, गोवर्धन को एक चुट्टी में उठा लिया। और फेम की बात करें, कितने प्रसिद्ध हैं। 5000 साल हो गए भगवान का अवतरित हुए, अभी भी उनका फेम गुणगान सभी जगह होता है, और हम यहाँ पर उन्हीं की चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सुंदरता ऐसी जो देख ले वो सब कुछ भूल जाए। कलयुग में साक्षात उदाहरण है मीराबाई का, नहीं, सब कुछ छोड़ दिया उनकी सुंदरता के सामने। ज्ञान, भगवत गीता हमारे समक्ष है, कितना ज्ञान। त्याग की बात करें तो इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया है। तुरंत मौका है, सब कुछ छोड़ के समाधि के लिए और वहां से वन की तरफ निकल लिए। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं ये 6 चीज भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत में दिखाई। तो अगर कोई तुम में दूसरा व्यक्ति मिलता है ऐसा, तो मेरे को बताओ। तो चैलेंज कर दिया एक तरह से, कोई दूसरा व्यक्ति आपको इस भौतिक जगत में मिलता है कि वो जो 6 चीजों को संपूर्णता से प्रकट करे, तो ऐसा करिएगा, फिर हम भी उसको भगवान मान लेंगे। नहीं, फिर प्रश्न आता है, कई बार कई योगी होते हैं वो छलावा करते हैं कि हम भगवान हैं। नहीं, तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं उनसे बोलो आप गोवर्धन को चुट्टी पे उठाओ, एक अंगुली पे उठाओ। कई बार लोग बोलते हैं कि हम क्या है, हम भगवान हैं, आप गोवर्धन को उठा लो, क्षमता नहीं। भगवान ने अपने आप को 16,108 भागों में डिवाइड किया, आप अपने आप को 2 भागों में डिवाइड करो। तो कृष्णा ने इस भौतिक जगत में रहते हुए प्रूफ किया कि उन्हें पता है कि कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे जो उनकी नकल करेंगे और अपने आप को कृष्ण बोलेंगे। तो यह है भगवान कृष्ण की परिभाषा, साक्षात स्वरूप। तो इस तरह से भगवान का नामकरण होता है। तो हम एक और भजन गाएंगे, ठीक है माता जी, प्रभु जी भी आ गए। और इसमें सबको बैठे नहीं रहना है, ठीक है। जो खड़े हो सकते हैं खड़े होके नृत्य करना है, नाचना है। अगर कृष्ण के भजन में हम नहीं नाचे, कृष्ण के आगे नहीं नृत्य किया, तो माया हमें नचाएगी अपने इशारों पर। तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण के आगे नाच लो, आनंद ले लो, ठीक है। हरे कृष्णा। शिव जी आए, महादेव भजन रह गया। प्रभु जी ने बताया कि महादेव जी पधारे थे दर्शन के लिए, तो वो बधाई एक बाकी रह गई है। तो उन्होंने जो पहले यशोदा मैया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अब जब यशोदा मैया माँ बनी थी तो किसी को पता है उनकी उम्र क्या थी? यंग मदर नहीं थी वो। प्रभु जी 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंसीव करके और कान्हा जी की माँ बनी थी वो, योग माया या कान्हा जी जो भी हम माने, और वो 60 वर्ष की उम्र में। तो महादेव जी कहते हैं यशोदा जी को, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तूने जायो, बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तूने जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, या को लाल झुलावे पलना तेरो ललना, या को लाल झुलावे पलना तेरो ललना, ए जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपना बेस्ट भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्या? अपना बेस्ट। जैसे माता जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, जो भी बेस्ट था उन्होंने भगवान को अर्पित किया। तो आप में जो भी टैलेंट है, आप कृष्ण की उसको सेवा में लगा दीजिए, क्योंकि वो टैलेंट एक्चुअल में उन्हीं का है। उदाहरण के लिए जैसे आजकल जिम का बहुत प्रचलन है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा जिम किया, बॉडी सोडी बनाई, उसको प्राइज दिया जाता है। और क्या बोलते हैं प्राइज देते समय? फला फला के हाथ को हम प्राइज देते हैं। हाथ को? वो तो व्यक्ति ने उठाया ना, व्यक्ति का नाम लो, हाथ क्यों के नाम क्यों ले रहे हो? नहीं गले से उतरता। तो भगवान बोलते हैं भाई आप सभी मेरे हाथ पैर हो, मेरे अंश हो। हैं? हाथ का काम क्या होता है? मुख में ग्रास देना, पेट में जाएगा तो अपने आप पचेगा। तो हम सभी लोग क्या है? भगवान के हाथ पैर है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। तो अहंकार से जो विमूढ़ आत्मा, एक तो बोलते हैं मूढ़ बोले तो मूर्ख व्यक्ति, और विमूढ़ यहाँ पर भगवान का श्लोक है, गीता में बताते हैं, यहाँ वी और लगा दिया, मतलब स्पेशल मूर्ख। स्पेशल मूर्ख। अहंकार है विमूढ़ आत्मा करता हम। वो सोचती है भाई करता तो मैं ही हूं, वो अपने आप को करता मानने लगती है। तो जो एक्सट्रीम करता मानता है वो राक्षस, जो थोड़ा थोड़ा करता मानता है वो मानव, जो थोड़ा और बिल्कुल थोड़ा अपने आप को करता कम मानता है, न के बराबर वो देवता, और लास्ट में जो अपने आप को 0% करता मानता है, जो 0% मानता है, फिर भगवान उसकी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाते हैं फिर, और वो है भगवान के प्रेमी भक्त और शुद्ध भक्त। भगवान के इस जगत में ये सब लीलाएं करने का क्या कारण है? अभी हम सब लीलाएं सुन रहे हैं, उद्देश्य क्या है? कृष्ण लीला क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भाव अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे प्रभु जी ने बोला, दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान की शक्ति काफी है। दुर्गा जी के 10 हाथ 10 दिशाओं में कोई बच सकता है मैया से, दुर्गा मैया से, इस भौतिक जगत में नहीं। तो भगवान को इस जगत में आने की क्या जरूरत पड़ी? परित्राणाय साधुनाम। दूसरा क्या है? जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु हैं, उनकी सुरक्षा के लिए और उनसे वार्तालाप और प्रेमालाप के लिए भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। एक और कारण है, तीसरा कारण है जो बद्ध जीव है। अभी जैसे आपको किसी भी देश के प्रति आसक्ति कब होती है कि कोई कंट्री है, जैसे किसी को यूएसए जाना है, किसी को अपने लाइफ में एक बार कनाडा जाकर आना है ना, तो वहां पर जाने की उसके मन में इच्छा कैसे हुई? हाँ बताइए। कि उसके बारे में बहुत सुना है कि बहुत सुंदर है, सुंदर एटमॉस्फेयर है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो इतना सुन लिया तो मन बोलता है कि एक बार तो वहां जाके ही आना है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सुना है ना, तो मन में वहां जाने की इच्छा प्रकट हो गई। तो भगवान यहाँ लीलाओं का जो विस्तार इसलिए करते हैं क्योंकि लीलाओं में जो लीला के जो अंदर है भगवान की, वो होता है भगवान के जो करीबी परिकर है, भक्तगण वो है। पर दूसरे होते हैं मिश्रित भक्त, आधे इधर के आधे उधर के, मतलब हम जैसे व्यक्ति। तो हम जैसे व्यक्ति जब अब उनकी लीला में साथ में पार्टिसिपेट तो नहीं कर पा रहे, पर हम सुन तो सकते हैं। जब हम उनके बारे में सुनेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में समझेंगे, और भगवान इतने महान है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, तो क्या होगा? हमारे अंदर हृदय में धीरे धीरे भगवत प्राप्ति और भगवान के धाम जाने की क्या होगी? इच्छा होगी।
और जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम तम तम एवेते कौन्ते ये सदा तद्भाव भाविता, कि जैसा स्मरण आप देह त्यागते समय करेंगे, क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं के बारे में इतना सुन रखा है और इतना प्रेम पूर्वक आकर्षण आपके अंदर है। यहाँ पर मैं एक और शब्द बोल रहा हूँ, प्रेम पूर्वक। श्रद्धा और प्रेम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो हम कल चर्चा करेंगे। तो जब आप उस प्रेम में आ जाते हो तो स्वाभाविक रूप से देह त्यागते समय आपको किसका स्मरण होगा? अंत काले च नारायण स्मृति, भगवान के स्मरण आएगा। इतना आसान नहीं है। जैसे दो दोस्त है, वो गए मुंबई घूमने के लिए, नहीं, और रूफ टॉप रेस्टोरेंट आजकल बहुत चलन चल रहा है, 50 मंजिल के ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे, गए खाने पीने के लिए, और जूस पी रहा था तो दूसरे दोस्त ने 50 मंजिल से उसे धक्का दे दिया, वो नीचे गिर रहा है। वो क्या सोच रहा होगा जो दोस्त नीचे गिर रहा है? हाँ, क्या सोच रहा होगा वो? हाँ, नारायण का नाम सोच रहा होगा, कृष्ण का नाम सोच रहा होगा? नहीं, अरे भाई मेरे को धोखा क्यों दिया, मेरे को गिराया क्यों, जिससे इतनी मित्रता थी गिराए क्यों? अब अंत समय में तो वही ध्यान आएगा। तो नारायण का और कृष्ण का नाम आना इतना आसान नहीं है। जैसे अजामिल की कथा में आता है कि अंत समय में नारायण नाम लिया, तो किसी ने क्या किया, अपने सब बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रख दिए, राम, नरसिम्हा, ये हैं, लक्ष्मी, हैं, हाँ, सबके नाम रख दिए उसने। अब वो सोचा कि जैसे अजामिल का उद्धार हुआ ना, तो वैसे मेरा भी हो जाएगा, तो मैं लाइफ टाइम बदमाशी करता हूँ, कोई नाम नहीं लूँगा, कोई भक्ति नहीं करूँगा, नहीं, इधर उधर के काम करूँगा। फिर वो सब इधर उधर काम करता है, बिल्कुल भक्ति नहीं की। अजामिल ने तो शुरू के कई वर्षों तक भगवान की सेवा में गुजारे थे, पर उसने भी कुछ नहीं किया, बोला अंत में ना देखेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। अब अंत आ गया, मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है, अब क्या करे? वो बुलाए सबको, राम इधर आओ, कृष्ण इधर आओ, बलराम इधर आओ, नरसिंह इधर आओ। सब लोग आ गए। आने के बाद अभी भी उसका जीव छूटा नहीं है, निकला नहीं है शरीर में से, तो बोलता है राम इधर आ, पास में आ। बोलो पिताजी क्या? अरे अरे अरे, वो उसका वो कालू राम का जो उधार था वो दे दिया क्या? उसी समय उसकी जान निकल जाती है। तो वो काल है, उसका उधार सोचते सोचते उसकी जान निकल जाती है। तो बोलते हैं कि भगवान को हम चीट नहीं कर सकते हैं, वो सुप्रीम चीटर है, सबसे बड़े छलिया, हमको क्या चलेंगे? नहीं, तो इसलिए हमें ईमानदारी से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना होगा। ठीक है। फिर एक और अद्भुत लीला का वर्णन आता है शास्त्रों में। ठीक है। तो मैया माखन चरण कर रही है, पहले स्त्रियां हाथों से, नहीं, वो बीच में राई, और क्या बोला था प्रभु ने, आपने क्या नाम बताया? गोटड़ी, मथनी बोलते हैं, करेक्ट। मैं कल मथनी सुनना चाह रहा था, मथनी बोला नहीं था, रोटड़ी और राई बोला था, मथनी। तो मथनी से मथ रही है वो, ठीक है। और एक्सरसाइज तो उसी में हो जाती है पूरी। घरों में वापस से पुराने वाले का वो चीज़ें आ जाए तो अब जिम जाने की जरूरत ही ना पड़े। और मत्ते मत्ते वो क्या कर रही है? कान्हा की जो लीलाएं हैं, कान्हा का स्वरूप है, उसका गुणगान कर रही है। उन्होंने एक गीत के शब्दों में उन्हें पिरो लिया और वो गा रही है। अब गाते गाते कुछ समय बाद कान्हा आते हैं, बोलते हैं मैया मैया मुझे आप दूध पिलाओ। तो मैया बोलती है ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैया अंदर स्टोव पे दूध रखकर आ जाती है, ठीक है, कान्हा मैं तुम्हें पिलाते हैं। तो कान्हा गोद में लेती है और दूध पिलाने लगती है। तो इतनी देर में उन्हें ध्यान आ रहा है कि दूध अंदर मैंने चढ़ाया हुआ है, वो उफान मार रहा है। और जो गुरुजन है, जो आचार्यगण है, वो विवरण देते हैं इस स्थिति का, दूध उफन रहा है। तो बोलते हैं कि चित्त जगत में हर चीज में चेतना होती है। तो जो दूध भगोने में रखा हुआ है, वो दूध सोच रहा है
कि अब तो भगवान मुझे ग्रहण करेंगे ही नहीं, तो जीने से क्या फायदा। इससे बड़े ओपन के अपनी जान ही दे दो। तो यशोदा मैया देखती है कि दूध उफन रहा है, तो वो क्या करती है, कान्हा को नीचे रखती है, नीचे रखकर दूध को अटेंड करने चल जाती है। अब कान्हा को बड़ा गुस्सा आता है। तो वर्णन मिलता है कि आपने एक बहुत बड़ी चीज को छोड़ दी है और किसके लिए भागे, छोटी चीज के लिए। और जब आप छोटी चीज के लिए भागते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी चीज के लिए भागते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि भौतिक जगत में जो समस्या का हल होता है ना, वो समस्या से बड़ा होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, समस्या से भी ज्यादा दुखदायी होता है। भौतिक जगत में हम सॉल्व करने जाते हैं ना समस्याओं को, भाई रोड चाहिए, रास्ते प्रॉपर नहीं है, रोड बनी, गाड़ियां चली, फिर उससे कुछ पोल्यूशन हुआ, टायरों से कुछ ऐसे केमिकल्स निकले या फिर ऐसे टुकड़े निकले तो सांस लेने में दिक्कत आई, फिर उस पर और वर्कआउट हुआ, नहीं फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना, फिर मेटल बने, ट्रक बने, ये बने, फिर जहाँ पर लोग बाग केवल जंगल में जाने से कोई सांप बिच्छू से मर जाया करते थे, वो लोग डेली ट्रक के नीचे आकर मर रहे हैं। कई बार हमें बहुत गर्व होता है ना, हम बोलते हैं हमने बहुत तरक्की कर ली, हम बहुत तरक्की कर ली, कितने बड़े बड़े मशीनें बना ली, कितना बड़ा बड़ा ये कर लिया। भाई मृत्यु तो तब भी हो रही थी, अब भी हो रही है, बल्कि अभी मृत्यु की दर ज्यादा बढ़ा दी है। पहले जो युद्ध होते थे, युद्ध में वो तीर कमान चलाकर लोगों को मारा करते थे, अभी आपने परमाणु बम बना दिया है, वो जहाँ 2 लोग मरते थे वहां पर अब लाख लोग मरेंगे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो तो वैसे के वैसे ही है। कहाँ आपने तरक्की करी, बोलते हमने बहुत सारे हॉस्पिटल बना दिए। अरे हॉस्पिटल की संख्या बढ़ना तरक्की होती है? लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा समस्या आ रही है। तो वही पहले भी लोग 100 साल जिया करते थे, 80-100 साल, अब तो जो औसत आई वो और ज्यादा कम हो गया है। तो हमें क्या करना है, इस भौतिक जगत की जो जगमगाहट है, जगमगाहट के अंदर सत्य नहीं खो देना है, सच्चाई नहीं खो देना है। व्यक्ति क्या होता है, इतना आकर्षित हो जाता है इस भौतिक जगत के चकाचौंध से, सोचता है कि यही दुनिया है और उसी के पीछे भाग चलता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये था कि यशोदा मैया क्या कर रही है, दूध को अटेंड करने गई और उस छोटी चीज के लिए बड़ी चीज का नुकसान करने की अभी तैयारी में। कान्हा को आता गुस्सा, मैया मेरे को छोड़ के चली गई। पास में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था, दे मारा, किसके, मटकों के, जो भी मटके थे सब फोड़ दिए। फिर जाते हैं उधर अंदर की तरफ, खिड़की के पास में ओखल रखी हुई थी, ओखल के ऊपर छींका था, छींका के ऊपर मक्खन रखा हुआ है। चढ़ते हैं ओखल के ऊपर और कुछ बंदर भी वहां पर रहते, खुद भी खाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। जब बंदरों का पेट भर जाता है तो बोलते हैं कैसा मक्खन है, बंदर भी नहीं खाते। तो इतनी देर में फिर यशोदा मैया समझ जाती कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। बाहर आती है तो सब दूध मक्खन सब बह रहा है, नीचे बिखरा पड़ा है। बोलती है आज तो कान्हा ने गड़बड़ करी है। तो लाठी उठाती है, छोटी सी लकड़ी होती है, लाठी उठाकर भागती है, देखती है कान्हा कहाँ है, तो देखती है ओखल के ऊपर है। तो जो मटका रहता है ना, मटके में यशोदा मैया को कान्हा देख लेते हैं को लाठी लेकर आ रही है, तो ओखल से नीचे उतरते हैं और भागने लगते हैं। अब कान्हा आगे आगे, मैया पीछे पीछे, कान्हा आगे आगे, मैया पीछे पीछे, भाग रहे हैं। अब मैया हाथ ही नहीं आए, सॉरी कान्हा हाथ ही नहीं आए मैया के, तो पर धीरे धीरे डिस्टेंस कम होने लगा। फिर कान्हा देखते मैया थक गई, तो थोड़ा सा वो धीरे हो जाते और अपने आप को मैया के हाथों पकड़वा लेते, लो मैया पकड़ लो। अब जब आप कान्हा के पीछे भागते हो, नहीं, जब तक आप पूरे शुद्ध नहीं हो जाते ना, तो कान्हा आपके हाथ में नहीं आएंगे। फिर आपको परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, आपको पसीने बहाने पड़ेंगे। उससे आपके जब सब कर्म निकल जाएंगे, सब पाप और पुण्य जो संचित किया जब निकल जाएगा ना, है, तो फिर आपको कान्हा
आपके हाथ में आएंगे। तो जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा था कि कान्हा में दिखाई क्यों नहीं देते, वो अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि हमारे पाप और पुण्य के जो संचित कर्म है ना वो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, परिश्रम करना पड़ेगा। अब क्या करें, रोज 10 किलोमीटर दौड़े पसीना पाए, कैसे बहाए उन संचित कर्मों को? वो है आप साधना भक्ति करो। क्या करो? साधना भक्ति करो आचार्यों के अनुगत होके, तो जाके आपके कर्म क्या होंगे? निकलेंगे। अब यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ लिया, अब क्या करें? दंड तो देना है। अब देखती है कि कान्हा के जो काजल है वो कान्हा रोने लगे, तो काजल यहाँ पूरा चेहरे पे आ गया है, काला काला हो गया और हाँफने आ रही है। होता है ना बच्चे कई बार रोते हैं, वो जोर जोर से पूरा शरीर ऐसे हाँफने लगता है। वो देखती है, शायद छड़ी देखकर कान्हा डर गए, तो छड़ी को फेंक देती है। बोले कि नहीं, छड़ी से तो नहीं कुछ करेंगे, छड़ी को फेंक देती है। बहुत सुंदर इस दृश्य के ऊपर जो कान्हा का जो अद्भुत स्वरूप जो उस समय सामने होता है ना, कान्हा रो रहे हैं, उनका जो गला है, गला भी थोड़ा ऐसे वहाँ थोड़े पसीने आ रखे हैं, और शंख जैसा उनका चिन्ह है वो थोड़ा गीला हो गया है, और अश्रु नीचे तक आ रहे हैं। तो कार्तिक महीने में बहुत सारी बहुत अच्छी प्रेयर है वो गाते हैं। कौन सी प्रेयर है कार्तिक महीने में जो गाते हैं? दामोदर अष्टकम। क्या है पहली लाइन? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, करार लेते। देखो देखो क्या है पहली लाइन, सर्च मारो गूगल पे, ये गूगल का उचित उपयोग है। नहीं, इस तरह से आप हर यंत्र को अपनी सेवा में लगा सकते हैं। नहीं, माइक को, मोबाइल को, गूगल को, हर चीज सेवा में लग सकती है। नमामि स्वरम सच्ची, मिला सभी को? कुंडलम गोकुले व्रजमानम अभियोलुकलाद्वमानम परामृष्ट्यम गोप्याम। थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ मुश्किल है, पर तो इसमें एक मुनि होते हैं, वो मुनि बहुत सुंदर तरीके से भगवान के इस अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि मैं इस स्वरूप को अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाना चाहता हूँ। तो यशोदा मैया के कान्हा क्या आ गए? हाथ में आ गए। अब क्या किया जाए? तो पास में उखल थी, यशोदा मैया सोचती है अब उखल के इनको बांध देती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हम सभी को विदित है, जैसे बांधने लगती है तो क्या होती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने लगती है। फिर पड़ोस की रस्सियों को लेकर आती है, घर की पूरी रस्सियों को बांध देती है, फिर भी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ती है। फिर देखते हैं कि मैया बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रही है और अंततः वो भगवान मैया के हाथों बंध जाते हैं। अब मैया वहाँ से चली जाती है उनको बांध के। अब भगवान को एक शरारत सूझती है, वो क्या करते हैं, अपने घुटनों के बल चलने लगते हैं और जो उखल सीधा रखा हुआ था वो आड़ा हो जाता है। अब आगे चलते चलते बगीचे तक पहुंचते हैं और वहां पर 2 पेड़ खड़े हुए हैं, उन्हें अर्जुन वृक्ष बोला जाता है, बहुत विशाल। अब करना था उनका उद्धार। अब वो थे कौन? वो थे कुबेर के पुत्र अनल कुबेर और मणिग्रीव, ये 2 पुत्र थे। जनरली देखा गया है कि जो लोग वैभव में होते हैं, ऐश्वर्य में होते हैं, उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो दोनों पुत्र कुछ इसी तरह से थे। तो एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे, नारद मुनि आते हैं और नग्न अवस्था में रहते हैं वो, और नारद मुनि को ऐसे इग्नोर कर देते हैं, भाई होंगे कोई आते जाते लोग। तो नारद मुनि को ये उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो नारद मुनि ने श्राप दिया कि आपको नग्न रहने का इतना ही शौक है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। क्या बन जाओ? वृक्ष बन जाओ। तो यहाँ पर एक बात हमें नोटिस करने की है कि भक्तों द्वारा, साधु संतों द्वारा अगर किसी को श्राप भी मिलता है ना, तो वो भी उस जीव के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। क्या होता है?
लाभदायक। तो संतों का वरदान और श्राप दोनों बराबर है। अब उन्हें जन्म मिला कहाँ पर? नंद महाराज के आंगन में। अब ये वही वृक्ष थे, 36,000 सालों से वहां पर खड़े हुए हैं। तो जब वो ओखल आड़ी हो गई, ओखल लेकर आए, तो ओखल उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस जाती है। फिर भगवान उसे खींचते हैं जोर से। अब जोर से खींचते हैं तो जो अर्जुन वृक्ष है वो धड़ाम से जड़ समेत नीचे गिरते हैं और वहाँ से निकलते हैं। नल, कुबेर और मणिग्रीव दोनों वहाँ से मुक्त होते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद धन्यवाद देकर अपने धाम देवलोक गमन करते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय, यशोदा मैया की जय, राधा रानी की जय। तो जिन्होंने ये दामोदर अष्टकम लिखा, जिन भक्त ने दामोदर अष्टकम लिखा, वो लिखते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ उस दाम को, दाम बोले तो रस्सी, जो भगवान के उदर पे बंधी हुई है। उदर बोले तो पेट, तो इसलिए इस लीला को क्या बोलते हैं? दामोदर। तो पहले रस्सी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान के उदर को प्रणाम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उस उदर को जिसमें पूरा ब्रह्मांड क्या हुआ है? सिमटा हुआ है। मैं प्रणाम करता हूँ यशोदा मैया को, मैं प्रणाम करता हूँ राधा रानी को।